everyone, and welcome to our podcast series. Today we have with us Harsh Jain, who's a chartered accountant, a full time trader, member of NSC, and has his own startup by the name called the Wealth Buddy. Welcome, Harsh. Hi Mega, hi everyone. सो हर्ष, आपने सीए क्यों चूज़ किया और सीए करने के बाद आपने कैसे मार्केट्स में अपना करियर बनाया? कैन यू प्लीज़ रन अस पास योर जर्नी? So basically I was very average student. I used to get around 80, 90% in my 12th standard and 10th standard. मैं 12th पास करी तब इन कॉमर्स मतलब जब कॉमर्स बैकग्राउंड से था, अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो लॉ करता या फिर फाइनेंस में कुछ करता। तो मेरी मैथ्स हमेशा से अच्छी थी, तो मेरे को नंबर्स में हमेशा से इंटरेस्ट था और मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने फाइनेंस चूज़ करा। फिर मैंने सीए परस्यू किया। फिर सीए मेरा लकीली 2014 में हो गया, आराम से हो गया सीए। फिर उसके बाद में मैंने जॉब करी। फिर आफ्टर कोविड जब आया तब मेरे को थोड़ा टाइम मिला कि अब मैं खुद अगर अब मतलब कोविड के बाद में मेरे को थोड़ा टाइम मिला सोचने के लिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस टाइम मेरे पास थोड़ी कैपिटल थी, मैंने सेविंग कर ली थी। तो उस सेविंग से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में। क्योंकि मैंने सीए कर रखा था तो मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉल और पुट क्या होता है वो सब पता था। तो वो मैंने छोटी सी कैपिटल जो मेरी सेविंग थी उससे मैंने स्टार्ट किया कॉल पुट की ट्रेडिंग करना। उसमें भी आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। मैं हमेशा ट्रेडिंग प्रिंसिपल जो मेरा रहता था कि मैं अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहता था। आई डोंट वांटेड टू टेक वेरी बिग लॉसेस इन माय ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमेशा मैं ट्रेडिंग को एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल लेता था कि आज मेरे को पूरे मंथ में 3% कमाना है या 4% कमाना है, 2% कमाना है। तो उस हिसाब से जब मैं ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग के रूल्स देख के करता था, तो मेरे को इतना लॉस नहीं होता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की। फिर मैंने 2 साल ऑप्शन ट्रेडिंग करी। जब आप थोड़े टाइम के बाद ट्रेडिंग करते हो और आप व्हेन यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो आपको लगता है कि नाउ आई कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद में मैंने खुद से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 CR की। फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़े एज अ बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने कोर बिजनेस बना के एल्गो डेवलप किया, एंड नाउ आई एम सक्सेसफुली रनिंग many algos for my clients as well. Okay. So you mentioned algo trading. What exactly is that? सो बेसिकली एल्गो क्या होता है कि जब आप मैनुअली ट्रेड करते हो तो आपके दिमाग में थोड़े बहुत रूल्स होते हैं कि अगर अगर कोई स्टॉक की प्राइस 100 जाएगी तो मैं 100 प्राइस पे स्टॉक को ख़रीद लूँगा। और अगर 100 से अगर वो 110 हो गई तो मैं उसको बेच दूँगा। तो ये आपके दिमाग में आपने एक रूल सेट कर रखा है। तो एल्गो में भी बेसिकली आपको वो रूल कंप्यूटर को बताना होता है। तो कंप्यूटर को आपने ऑलरेडी रूल सेट कर रखे हैं, अगर वो 100 पे जाएगी तो वो अपने आप कंप्यूटर ऑर्डर पंच कर देगा ख़रीदने का, और 110 पे जब प्राइस आएगी तो बेच देगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 90 पे, अगर 90 हो गई प्राइस और अगर आपको लॉस हो गया तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रेड को क्लोज कर देगा। तो बेसिकली एल्गो में एक तो बहुत आप स्केल कर सकते हो ट्रेड्स को, और सेकंड एल्गो में इमोशंस नहीं होते। तो आपका स्टॉप लॉस, आपके टारगेट, एवरीथिंग इज डिफाइंड। मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज अराउंड मार्केट्स इन्वेस्टमेंट. This area is quite popular among students. So what are the career opportunities around stock market, investment, trading for students? सो बेसिकली यू हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, उस कैपिटल को यूज़ करो, उससे आप सीखो कि कैसे ट्रेड करना है। फिर अगर आपको ट्रेड आपके सही, आप उसमें अगर आप सीख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, फिर आप अपनी कैपिटल बढ़ा के ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर। तो दैट इज़ फॉर ट्रेडर्स। सेकंड, अगर आपको जॉब करना है तो आपको फाइनेंशियल डिग्रीज जो होती है, आई थिंक आपको वो करनी पड़ेगी जॉब के लिए। तो द बेस्ट इन इंडिया इज़ सीए
फिर उसके बाद में आप CFA कर सकते हो। एक NISM के बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए, आप वो कर सकते हो। नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है उसके पास इतना फंड या कैपिटल नहीं होता, हम्म। तो हाउ कैन दे स्टार्ट देयर ट्रेडिंग और हाउ कैन दे परस्यू देयर करियर एज अ ट्रेडर? मोस्टली स्टूडेंट्स के पास कैपिटल तो होती नहीं है, थोड़ा बेसिक कुछ अमाउंट होता है दैट उन्होंने कहीं सेव किया हो या फिर उनको कोई घर वालों ने दिया हो। तो उससे तो बेसिकली आपको ज़्यादातर सीखने पे और नॉलेज गेन करने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, रादर देन कि उस कैपिटल को आप यूज़ करके बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स के बारे में सोचोगे। तो मतलब 99% होगा कि वो आपका स्मॉल कैपिटल भी लॉस में हो जाएगा और आप कुछ सीख नहीं पाओगे, रादर देन उस एज में आप सीखो। So what do you have to say about these new age technology? Can someone start trading using AI? What is your take on that? इट इज़ स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज, अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो इसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, तो हाउ कैन दे गो अबाउट इट? स्टूडेंट को न्यूज़पेपर पढ़ना तो नेसेसरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर जितना पढ़ेगा, जितना मैगज़ीन, बिजनेस मैगज़ीन पढ़ोगे, तो आपको और कंपनी के बारे में पता चलेगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट रीडिंग अबाउट द कंपनी इज़ नेसेसरी बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट। अभी आजकल बहुत ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, तो उसमें क्या है, कंसोलिडेटेड डेटा आ जाता है, मेरे को इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट, सारे फिगर्स जो हैं वो सब एक जगह दिख जाते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी में मनी कंट्रोल है जो बहुत, एनी एआई सॉफ्टवेयर? तो आप गेट मर्लिन यूज़ कर सकते हो, उससे आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब समराइज हो जाते हैं, तो आप वो फटाफट पढ़ सकते हो, टाइम कम लगेगा उसको करने में। तो आप AI को यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनर जैसी वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हो टू गेट नॉलेज अबाउट कंपनी। क्या स्टूडेंट्स या कोई भी जो नया ट्रेडर है कैन रिलाई सोली ऑन ट्रेडिंग एज देयर सोर्स ऑफ इनकम? एक्चुअली इसका आंसर नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग पे ही डिपेंडेंट हो तो हमेशा आपके 2-3 दिन लॉस होने के बाद में जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी के हिसाब से आप हमेशा उस प्रॉफिट को जल्दी बंद कर दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे को लॉस रिकवर करना है। तो ट्रेडिंग में भी आपके पास 2-3 स्ट्रीम्स होनी चाहिए इनकम की, ट्रेडिंग के अलावा भी आपके पास 2-3 स्ट्रीम्स होनी चाहिए इनकम की, जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन पाओ और आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन पर ट्रेड कर पाओ, जैसे 15-20 साल तक। तो यू शुड हैव एटलीस्ट 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम। Okay. What is one golden advice that you want to give to students? And The golden advice would be that to read more about the company's financial reports। मतलब मैं अब पढ़ने लग गया हूँ ज़्यादा, बट पहले मैं इतना नहीं पढ़ता था। और यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। तो आपको कोई भी सेक्टर में आपको लग रहा है, तो आप उसमें छोटा इन्वेस्ट करो और उसको एनालाइज करो कि क्या हो रहा है उसमें। तो अगर आप जल्दी जल्दी आप रिस्क ज़्यादा लोगे और छोटे अमाउंट से आप सीखोगे ज़्यादा, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर 25 अबव, कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। thank you, Harsh, for such valuable insights and for making time for our podcast series. Our students have got to learn a lot on what are the career options in stock market, how to go about trading, how to start their investment journey. So thank you so much, Harsh. I hope student will get idea on how to invest and how to start their journey. Thank you And so much. thank you.